मकाओ को कैसीनो कैपिटल भी बोला जाता है, जो कि एकदम रियलिटी। यहाँ पे इतने कैसीनोज़ है कि आपको 10-12 दिन भी कम पड़ जाएंगे सारे कैसीनोज़ घूमने में। वो सब काफ़ी एस्थेटिक है। ये पर्शियन कैसीनो का अंदर का व्यू है, जो एंट्री करते ही आपको दिखता है। उसके अलावा बहुत कुछ है मकाओ में देखने के लिए। आपको मल्टीपल सिटीज़ एक साथ देखने को मिल जाएगी। डू विज़िट मकाओ। सो फाइनली हम लोग पहुँच गए मकाओ में हमारे होटल पे। हम लोग इमिग्रेशन के बाद वहाँ से हमने टैक्सी लिया था। उसके बाद होटल तक हम लोग टैक्सी में आए। फिर वहाँ से होटल थोड़ा हाइट पे था, तो इवन 50 मीटर ऐसा हमें चढ़ना पड़ा। उसमें भी सांसें फूल गई थी। ये लोन है जो होटल तक जाने के रास्ते में बना हुआ है। उसके बाद हम लोग रिसेप्शन पे पहुँचे, रूम की कीज़ वगैरह ली। मकाओ तक हम लोग ने बेसिकली ट्रेवल बस से किया था। हांगकांग और मकाओ के बीच में वहाँ हमें बहुत स्ट्रगल हुआ था कि फेरी से जाए, बस से जाए, बस स्टेशन कहाँ है। तो हम लोग कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाए। हम अर्ली मॉर्निंग अराउंड 10 निकल गए थे और 12 के समथिंग हम लोग रवाना हो गए थे वहाँ से। तो 2 आवर के आसपास लगा था। ये हमारे ट्रिप का सबसे अच्छा होटल था और यहाँ आके हमें बहुत ही बढ़िया लगा। और मकाओ इवन हमारे पूरे ट्रिप में सबसे बेस्ट डेस्टिनेशन हमें लगा। हम लोग ने सोचा कि यहाँ एटलीस्ट 1 और 2 मोर डेज़ रखना चाहिए था। यहाँ वेदर इतना बढ़िया था, सामने बीच की जो वाइब्स थी, और इवन होटल के रूम काफ़ी डिसेंट थे, जो आप देख ही पाएंगे आगे। तो ये हमारा सो रहा है। By the way, ये टी है, फ्रूट सो रहा है। सो रहा है। तो ये बेड है हम लोग का मकाओ का। ओके, तो बालकनी व्यू दिखाती हूँ। थोड़ा सा मेस्ट है ऑब्वियसली, लगेज बेबी के साथ। द बेस्ट पार्ट इज हियर। यहीं पे खाना खाएंगे। ये रहा व्यू। यहाँ पे बीच एकदम पास है। मैंने जस्ट अभी नहाया है। अभी थोड़ा बहुत कुछ खाऊंगी, ऑर्डर किया है। और बस देखते हैं शाम में कहाँ निकलते हैं। ऑब्वियसली मकाओ इज़ ऑल अबाउट कैसीनो। एंड थोड़ा बहुत टायर्ड भी है। नहाने के बाद थोड़ा स्लीपी फील कर रही हूँ मैं। देखती हूँ। सो या दिस इज़ द रूम ऑफ मकाओ। सबसे अभी तक का बेस्ट रूम कह सकते हैं। और बाद में देखती हूँ। सी यू। चीयर्स। सो ये हमारा पहला कैसीनो था जहाँ हम लोग बस से पहुँचे थे, द पर्शियन। ये पेरिस के ऊपर बेस्ड है। बाहर एफिल टावर आपने जैसे देखा ही था। ये इनसाइड व्यू है, काफ़ी बेटर है। कैसीनोज़ में एंट्री फ्री रहता है, आप आराम से घूम सकते हैं, अलग अलग लोकेशंस को एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको खेलना नहीं भी है तो, अगर आप थोड़ा पैसा लगा खेलना चाहे तो भी अच्छा लगेगा। बट इन्फेंट अलाउड नहीं है, क्योंकि हान को एक जन को होल्ड करके बाहर रखना पड़ रहा था और एक जन अंदर जाके घूम के आ रहा था। हम लोग यही कर रहे थे। बट व्यू देखने के हिसाब से अच्छा, आप कैसीनो के अंदर नहीं भी जाएं तो इवन अंदर की लोकेशंस भी बहुत ही बढ़िया है। मेरा पहले डिपेंडेंट जॉब भी था। हाँ, उसके बाद
कटवाए नहीं है तो पूरे बाल पता नहीं क्या हो रहा है। बाल इतने बड़े बड़े बच्चे किसी में बाल डाल देता है। 28,000 का शू है। अरे 28,000 का शू है, चलो ले दो मैम को भरोसा दिला दो कि तुम देते हो बोल के। मेरे को भरोसा 28,000 से जूता दिलवा ही देगा। मैंने दिलवा दिया, बस वो बात अलग है, ये देख नहीं पा रहे। हाँ जब सर में हम घूमने निकले थे तब मैंने खरीद दिया था, होटल पे रख के भी वापस आ अच्छा गया। अच्छा, और थोड़ा थोड़ा अपने गुरु को भी दे दो। सर ने डायमंड रिंग दिलवाई है मैम को 1.5 लाख की। खाली हाथ वो खाली हाथ। होटल में सेम रखी हुई जैसा चोरी नहीं हो चेला जाएगी। वैसा गुरु। चेला सेम सेम, चेला सेम सेम। सो पर्सियन के अंदर सेकंड या थर्ड फ्लोर पे ये स्क्रीन बनाई हुई है जहाँ पे आपको मूविंग स्काई दिखता है। यहाँ पे प्लेन वगैरह भी दिखाई देगा आपको, जैसे अभी क्लाउड्स मूव करते हुए दिखाई दे रहे होंगे, और ये प्लेन है। हमें देख के बहुत बढ़िया लगा। अब भी लाइव देखते तो बहुत अच्छा लगता है। अगर आप पर्शियन के अंदर जा रहे हैं तो 5 to 10 मिनट्स यहाँ पे भी दें, बहुत ही अच्छी लोकेशन है एंड यू विल एंजॉय अ लॉट, ट्रस्ट मी। Bonjour लिख रहा है। हाँ बेसिकली बाहर बारिश हो रही थी और हम लोग मूव कर रहे थे एफिल टावर के अंदर जाने की तरफ। हाँ एफिल टावर इज क्लोज, नॉट नाउ। होने वाला है बस। सो बेसिकली हम लोग एफिल टावर के ऊपर गए थे, वहाँ काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही थी और हल्की हल्की बूंदें गिर रही थी। हम महान को एक्सपोज नहीं करना चाह रहे थे पानी से, इसीलिए हम लोग वहाँ ज़्यादा वीडियो वगैरह नहीं लिया और थोड़ा व्यू देख के वापस नीचे आ गए। पीछे ये एफिल टावर है मकाओ का। अब हम बढ़ रहे हैं हमारी सेकंड लोकेशन लंदन की तरफ। ये बेसिकली लेफ़्ट साइड वाला वेनिशियन था, यहाँ से कनेक्ट होता है लंदन के लिए। तो हम पहले लंदन जा रहे हैं। ये मैसेज आपके मान लीजिए तुम लोग से पहले हम लंदन पहुंचे हैं, हम लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं। ओह नहान परेशान। ये हाँ ये लंदन मकाओ, लंदन और मकाओ। आ जाओ। परफ्यूम शौक है, मेरा छोटा दीदी को शौक है। मैम बहुत सारा परफ्यूम, दारू, मैगडी है शायद वो। सो ये है लंदन का एंटर करते ही व्यू। बाहर का व्यू हम लोग ने बाद में रिकॉर्ड किया है क्योंकि बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रहा था, तो हम लोग अंदर से ही घूम रहे थे। सारी लोकेशंस अंदर कनेक्टेड है। ये एक चैरियट बना रखा है लंदन के थीम के बेसिस पे। यहाँ काफ़ी लोग फ़ोटो खिंचवा रहे थे। फरहाना और मैम ने भी काफ़ी इन्जॉय किया इसको और हम लोग भी गए थे। बढ़िया लोकेशन। नेक्स्ट दिस इज़ वेनिशियन का वेनिस सिटी इन मकाओ। इसके चारों तरफ बोटिंग के लिए ढूंढ रहा था बट वो पहले क्लोज हो गया था 6:30 PM पे। हम तो आए 8 PM। बोटिंग कर लिया, बोटिंग कर लिया। सो वी आर लेट। हाँ 8:15 8:30 ही बंद पूरा ऐसा ही है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। थोड़ी देर यहाँ बैठा भी जा सकता है, इतना अच्छा लग रहा है।
भाई नींद भी कंप्लीट करना जरूरी है। मेरे पास तो फोटो वाला है भी नहीं, मेरे पास नेविगेशन वाला फोन था। बोलो। मैम बता रहे थे फरहाना के ब्लॉग के बारे में, मेकअप वगैरह का। और हम आ गए वेनिस में। काफ़ी अच्छा लगा, हमारे मकाओ से डायरेक्ट फ्लाइट था। बहुत दूर आना पड़ा हमें, वीज़ा के लिए भी बहुत मशक्कत हुई, पर फाइनली हमें अचीव हो ही गया। वेनिस का व्यू दिखा देते आपको। बोट चलाने वाला चला गया, देख सकते हैं। अभी तक दिन ही हो रहा है। सो ऑल टोटल कैसा लगा मकाओ? वाज गुड। वी शुड हैव प्लान फॉर 2 days। हाँ, तो हम लोग ने भूकंप सर्वाइव कर लिया है। यहाँ थाईलैंड में भूकंप आया था, बट अच्छी बात ये है कि हम लोग थाईलैंड कल जा रहे हैं, तो भूकंप ऑलरेडी बीत गया है। ये भूकंप सर्वाइवर्स सिन्हा सर, बहुत मटक करके फूके मैं, और ये हमारे साथ का भूत, और ये मैम। जो पे ये बैठे रहते सब लोग को घूम कर देखता है कि क्या क्या कर रहे हैं। ऐसा पहली बार देखा होगा कोई फीड करते हुए। इस तरफ फरहाना फीडिंग करा रही है, पूरा पैक हो के। प्राइवेट रूम बन जाते हैं आजकल, होता है ना एक बच्चों के साथ इसी तरह ट्रेवल करना पड़ता है। रूम का जैसे मिलता है ना, वो खरीदना पड़ेगा। वही तक हम लोग वेनिस एंजॉय करते हैं। हाँ, ये काफ़ी सही रिप्लिका बना हुआ था वेनिस का। आप लोग ऊपर जाके वहाँ से भी व्यू एंजॉय कर सकते हैं। हम लोग ने नीचे पास में बैठ के एंजॉय करना पसंद किया। वैसा ही ब्लू पानी है, सब कुछ वैसा ही। इवन बाहर की तरफ भी बहुत ही बढ़िया व्यू है, जो मैंने थोड़ा रिकॉर्ड किया वो मैं दिखाता हूँ। इस ट्रिप से पहले मैंने बाल सेट करवा लिए होते, पर मेरी बहुत बुरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैं बाल सेट नहीं कर पाया। ट्रिप पे निकलने से पहले तबीयत थोड़ी ठीक हो गया, ये खुशी की बात है। सो ट्रिप ठीक जा रहा है, बस थाईलैंड काफ़ी गर्म था, तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें पता चली जो पहले पता नहीं थी। जैसे कि कराबी में अगर आप आगे जाओ तो आपको लॉन्ग टेल बोट प्राइवेटली 2200 में हो जाता है, आपको कोई टूर ऑपरेटर से लेने की ज़रूरत नहीं है, शायद गवर्नमेंट रन कुछ है। जैसे वेनिस में टैक्सी वगैरह आप लोग बहुत महंगा पड़ेगा, बसेस टाइम बहुत लेती है, बट बसेस अवेलेबल है। सो बेसिकली मकाओ में आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छे से यूज़ कर सकते, कोई परेशानी नहीं है। बसेस काफ़ी चीप और इजीली अवेलेबल। बच्चे के साथ आप ट्रेवल कर सकते हैं, पर इसके खुद के प्रो कॉन्स है, आपको थोड़ा और ज़्यादा कंफर्टेबल रखना पड़ेगा। हमारा जर्नी उतना कंफर्टेबल नहीं रह पाया, हमारी लीव्स काफ़ी लिमिटेड थी, हमें शायद 3-4 दिन एक्स्ट्रा रखने चाहिए थे चेंजिंग वेंजिंग के हिसाब से। तो 14-15 दिन अगर आपके पास है तो आप 3 कंट्री कर सकते हैं। उतना लेके चलिए, नहीं तो लिमिटेड रखिए, 1 या 2 कंट्री, उतना सफिशिएंट है। वही ना, बादल अच्छा लग रहा है। ऐसा वीडियो, हाँ, वीडियो आपको हम व्हाट्सएप में नहीं भेजे हैं। हम सोच रहा था सर का मैं एयर ड्रॉप कर देंगे बोल के। हाँ, सो ये है लंदन और वेनेशियन के बाहर का व्यू। ये लंदन का व्यू जो क्लॉक टावर दिख रहा है, काफ़ी सही है। बाहर बारिश हो रही थी, इवन बूंदें दिख नहीं रही थी, तो मैंने जाके रिकॉर्ड किया। ये बे बना हुआ है जिसमें पानी है और बहुत अच्छा लग रहा है, पर बारिश के चलते ज़्यादा टाइम लोग बाहर रुक नहीं पाए। बस का जो वेट करना था उसमें थोड़ा टाइम बाहर रुके, तो तब कुछ रिकॉर्ड किया है। ये अच्छा लग रहा था। इवन 1 या 2 दिन आप बाहर के अट्रैक्शंस देखने में स्पेंड करें तो भी बढ़िया लगेगा। सब कुछ बहुत ही बढ़िया बना रखा है, कंस्ट्रक्शन बहुत ही गजब है। ये मेरे को फरहाना ने टी शर्ट सुखाते हुए रिकॉर्ड कर लिया है, जिसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट क्या ही करें, अब है तो डाल ही देते हैं। क्या खतरनाक ही वेदर है।
लोग मकाओ चेकआउट कर रहे हैं मकाओ से। तो देख सकते हैं व्यू कितना प्यारा है। मुझे बेस्ट पार्ट लगा कि यहाँ का वेदर सबसे प्लीजेंट हमको पूरा होल ट्रिप में यही का लगा। थोड़ा सा ख़राब लगा कि यहाँ पे और कुछ दिन हो सकता था रेदर देन थाईलैंड। अब तो थाईलैंड भी हम लोग लकीली बस सेफ है। थाईलैंड का सब लोग मैसेज कर रहा था कि हाउ आर यू ऑल, कि बैंकॉक का ऐसा सिचुएशन हो रहा है। बट आज हम लोग बैंकॉक जा रहे हैं, होप एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। तो देख सकते हैं व्यू काफ़ी अच्छा है। मैं ये प्लेस बिल्कुल मिस करूँगी, काफ़ी अच्छा स्टे था। आप लोग आओगे तो ये होटल ही चूज़ करिएगा, काफ़ी आराम वाला जगह है। दैट्स इट। हम लोग का वेदर देखो, ऐसा कपड़ा पहना होगा, इतना ठंडा है यहाँ पे। थाईलैंड में आग बबूला हो रहा है। मैं और अहान ब्रेकफास्ट करने के लिए अभी रेस्टोरेंट में आई हूँ। अहान खाएगा ब्रेड टोस्ट और ऑमलेट। हाँ। और आंटी पिएगी दूध। मजे में है ये भी, है मजे में है। ले लो मजा में वकार ले लिया। हाँ, अरे वाह, ये पिया नहाने के बाद इसको फिर चाहिए रहता है। कहाँ गैस का टेक्नो सो हमने रिसेप्शन पे बोल के टैक्सी मंगवा ली। टैक्सी थोड़ा कॉस्टली होता है बट इजी टू यूज़ है। आपको ज़्यादा पैदल नहीं चलना पड़ता, नहीं तो फिर बस पकड़ो, फिर बस से जाओ। बट अराउंड 1000 रुपीज़ का डिफरेंस पड़ जाता है अगर आप टैक्सी से जाते हो और बस से जाते हो तो। कितना, हाँ नहीं, उन लोग भी तेल खूब खाते हैं, मिर्ची खूब खाते हैं इन लोग भी। मिर्ची खाता है बहुत। हाँ सब में बहुत पैसा होगा उन लोगों को भी मिलता होगा। क्या मिलता होगा, वो तो एम्प्लॉई है, उसको क्या मिलता क्या हुआ यहाँ सबका अच्छा लगा है। हाँ, एवरीथिंग इज भयानक हियर। सब महल जैसा ही है। यहाँ फरहान अपने हाथ से ड्रोन व्यू ले रही थी, पता नहीं क्या करना चाहती थी। आई रियली डिडंट गेट इट, बट इनका बर्गर सब बढ़िया था। अनलाइक थाईलैंड। यहाँ मियाँ जी को कॉल कर सकते हो। सो एयरपोर्ट पहुँचने के बाद हमारे पास थोड़ा टाइम था तो मैंने एयरपोर्ट एक्सप्लोर करना पसंद किया। तो यहाँ आई लाइब्रेरी बनाया हुआ है जहाँ आप गेम्स खेल सकते हैं, डिवाइसेस को यूज़ कर सकते हैं। लोगों के लिए डिवाइसेस लगाए हुए हैं। मैंने हल्का सा एक गेम ट्राई किया बट मैं एक्सप्लोर कर रहा था तो मैं आगे बढ़ना प्रेफर किया, एक मूव चल के। बाकी नॉर्मल है। एक मूवी खतरनाक था मेरा। हाँ, और यहाँ ये कुछ थीम बना रखी है कुछ लोकेशंस की, ऐसे ही ट्रक था। और ये प्लेन में फरहाना का फीडिंग हैक, इसका अलग से सोर्स भी डाला है। सो हम लोग सनसेट का व्यू देखते हुए निकल गए मकाओ से विदाई दे के फिर आने के लिए। आई वुड लाइक टू गो मकाओ अगेन फॉर 2 or 3 more days। इतना बढ़िया लगा कि वहाँ होटल में रह के चिल करेंगे, इवन उसके लिए ही जाएँ। बहुत ही अच्छी लोकेशन है। तो मकाओ का प्लान ज़रूर इंक्लूड करें। अगर आप हांगकांग की तरफ जा रहे हैं तो उसको स्किप ना करें, बहुत ही बढ़िया लोकेशन है। और ये है हमारा थाईलैंड का व्यू जो कि नाइट में काफ़ी प्यारा दिख रहा है। हम लोग बैंकॉक पहुंच गए हैं। अगला जो हमारा ब्लॉग रहेगा बैंकॉक का रहेगा। बस यहाँ पे मकाओ वाले